धाम अपने चलो भाई, धाम अपने चलो भाई, पराए देश नहीं फंसना, काम अपना करो जाई, काम अपना करो जाई, पराए काम नहीं फंसना, गुरु का नाम संभाले चल, यही है दाम गठबंधना, जगत कारण सब मेला, दुलाले मान यह कहना, भोग संसार कोई दिन के, सहज में त्याग ते चलना, दाम अपने चलो भाई, दाम अपने चलो भाई, पराए देश क्यों रहना, प्रेमियों सबसे बड़ी अमूलक निधि नामदान है। इसको यदि आपने याद कर लिया और इस नामदान का आपने सुमरन कर लिया और मनुष्य रूपी घाट पर बैठ गए तो ये सहज से सहज, सुलभ से सुलभ ये निधि है। यही नामदान दिया, इसको घाट को मारिए, भूलना नहीं, पता ठिकाना सब बताया जा रहा है। चलना कहाँ से है? दोनों आँखों के घाट से। ये बाहर की दोनों आँखें हैं, अंदर में सूरत बैठी उसमें एक आँख, वहीं पर उसका घाट है। उसी घाट को कहते हैं हृदय, उसी को दिल कहते हैं। यहीं से बैठ करके आप चल पड़ो तो आसान हो जाए। और नाम भूल गए, रूप भूल गए, स्थान भूल गए, आवाज़ भूल गए, घाट पर बैठना भूल गए तो आप संसार में क्या करें? क्या करें?
जो काम आप कर रहे हो उसमें तुम्हारा कोई काम नहीं, ये सब के सब पराये काम है, इसलिए तुम्हारा साथ नहीं देंगे। जब चलने लगोगे तो कोई भी सामान तुम्हारे साथ चलेगा नहीं, जिसमें बैठे हो वो भी सामान उतरवा लिया जाएगा, रखा लिया जाएगा। ये मनुष्य शरीर है, यह इसको यहाँ रखवा लेंगे और खाली सूरत को अकेले कर देंगे। इसलिए तुम उसमें उतना ही नासमझी से समझ के फंसो, काम करो जितना शरीर का पोषण हो जाए, पालन पोषण हो जाए, ताकि ये शरीर निरोगी रहे, व्याधियों से छुटकारा पा जाए। और घाट पर बैठ करके आप अपने सूरत को, अपनी जीवात्मा को जल्दी से इसको जगाने का मतलब आँख खोल लो, कान खोल लो और ऊपर की वाणी को, आवाज़ को, उसको सुनने लगो और उस प्रकाश को देखने लगो। ये तो है अपना काम, और बाकी अंधेरे का सब काम गुलामी का है। ये विषय वासना है, इसमें चकनाचूर हो गए और हुए जा रहे और चले जा रहे, और विषय वासनाओं में कुछ मिलने जुलने वाला नहीं। इसलिए अभी अवसर है, अभी आपको मौका दिया है। इसी को नामदान कहते हैं। तो नामदान कोई मेरा तो है नहीं, आपका है, धन तो आपका है, वो तो आपको बताया गड़ा हुआ है, इसको थोड़ा सा खोदो तो मट्टी इधर से ऊपर की निकल जाएगी। मट्टी माने कूड़ा कचरा, यानी पाप और पुण्य हट जाएगा, माल मिल जाएगा, रतन मिलेंगे। रतन अमृत पीने को मिलेगा, अमृत, क्योंकि अमृत तो है, लेकिन अमृत जब पी रहे थे छोड़ दिया, तभी तो सतयुग था। जब अमृत पीते थे तो सब ज्ञानी थे, सब विज्ञानी थे, सब कुछ, सब जो भी विज्ञानी कर हर ध्यान तरे सब, मतलब ये मुक्त थे, क्योंकि अमृत पीते। तभी तो 1 लाख की उम्र थी। जब अमृत पीना बंद कर दिया तो एक बार की घट गई, तो त्रेता में 10,000 वर्ष हो गए, और द्वापर में 1,000 वर्ष, कलयुग में 100 वर्ष, क्योंकि इंद्रियों के विषय में फंस गए। अब ये दशा हो गई, और जहाँ जहाँ जाओगे तहाँ 2 बरस कहीं, 4 बरस कहीं, 1 बरस, और पैदा हुए फिर मर गए, पैदा हुए फिर मर गए। तो इस जीवात्मा को और मन को भोगते भोगते कितने जो हो गए, अभी तक आप इसका निवारण नहीं कर सकते। तो गांठ में बांध करके रखो, खूब याद कर लो। जब याद हो जाए तो जो विधि बताइए, माला उतनी देर काम में लेना जब तक याद न हो जाए, तब तक उसका मुहावरा डालना। नहीं तो माला नहीं रहेगी तो बीच ही में मन चक्कर मार देगा कि सुमरन पूरा हो गया होगा, तो आप 2 मिनट में 1 मिनट में उठ जाओगे। माला से पता रहेगा कि अभी सुमरन हमारा पूरा नहीं हुआ, क्योंकि इसमें ये सुमेर लगा है। तो आपने नाम लिया, रूप को याद किया, वो भी कैसे, आँख बंद कर, आँख बंद रहेगी, खुली नहीं रहेगी आँख बंद। फिर क्या करना है, आँख से काम करना। जैसे बाहर खोल के रखो तो आँख से काम लेते हो, देख लेगा, इधर देखा, इधर देखा, इधर चारों तरफ देखते, ऊपर देखा, तो देखने का, आँख खुली रहने तो देखने का काम करना। ऐसे ही अंदर की तीसरी आँख, ज्ञान चक्षु में देखने का काम। जैसे ये बंद पर्दा हो गया, ये पर्दा बंद, तो अंदर की आँख से सामने देखने लगे तो अंदर का पर्दा हट जाएगा। जैसे ये पर्दा खोल दो, हट गया,